दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो हम बता दें। जब आप और हम या फिर कोई भी बात करता है, आपस में बातचीत करते हैं, तो 60% से ज़्यादा बातचीत सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और दोस्त, इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम इतने सिंपल तरीके से समझाएंगे कि अगर आप बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बस आपको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, फिर भी आपकी एज चाहे जितनी भी हो, 25, 15, 35, ये मैटर नहीं करता। बस आपको हिंदी पढ़ना और लिखना आना चाहिए। अगर आप हिंदी पढ़ और लिख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप इंग्लिश ज़रूर बोल पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इसे पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पूरा समझ आएगा, जिससे आप बाद में कंफ्यूज नहीं होगे। और मैं इतना सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको 100% समझ आएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज साइड। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं। दोस्तों, जहाँ लास्ट में जो भी सेंटेंस है उसके अंतिम में अगर ता है, ती है, ते है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे राम आता है तो दोस्त लास्ट में आ रहा है ता है, तो इसे हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है और इसको हम इसी तरीके से बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट से। ऐसे दोस्तों, वह खाता है, इसमें भी ता है आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। दोस्त, इसका नियम क्या है ये पहले हम जान लेते हैं। आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा सब्जेक्ट एस लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो भी वर्ब है, जैसे कि कम है, कम की फर्स्ट फॉर्म कम है, और सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, ऐसे ही दोस्तों। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि जो लास्ट वाला फॉर्म है जिसमें ई एस या एस लगा होता है, जैसे कम की फिफ्थ फॉर्म है कम्स, ऐसे ही दोस्त। और लास्ट में है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, जो बच्चे स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा, ये इसका नियम है। और आगे हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और कहाँ पे आपको फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है। तो दोस्तों, अगर आई वी यू दे है, यानी कि एक वचन है, तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और अगर ही सी इट है तो वहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। दोस्तों, इसे हम कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे, जैसे कि मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ। दोस्तों, पहले आप इससे जानेंगे कि लास्ट में आया है ता हूँ, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको हम ऐसे बनाएंगे, आई लर्न इंग्लिश। या आई के साथ आया इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो लर्न में कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही इसके साथ आप कुछ और बना सकते हैं, जैसे कि मैं म्यूजिक सीखता हूँ, आई लर्न म्यूजिक। मैं हिंदी सीखता हूँ, आई लर्न हिंदी। दोस्त, इसे अच्छे से समझने के लिए और एग्जांपल लेंगे, जैसे वह हर दिन यहाँ आता है, तो इसको हम बनाएंगे ही कम्स हेयर एवरी डे। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज हुआ, कम की जगह पे कम्स लगा, यानी ही के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को लेंगे। तो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे वह हर दिन शराब की दुकान पे जाता है, ही गोज टू वाइन शॉप एवरी डे। यहाँ पर दोस्तों
गो के साथ जब गो का फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं तो ई एस लगा होता है, इसलिए यहाँ पे का प्रयोग हुआ। दोस्त एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे वह मुझसे हर दिन मिलती है, शी मीट मी एवरी डे। दोस्त यहाँ पे मीट की जगह पे मीठी रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में भी, इसलिए यहाँ पे मीट की जगह पे मीठी लगा। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना और अच्छे से समझना। दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और ये पार्ट 1 है, इसके साथ नॉट का यूज़ करेंगे हम, और भी आगे समझने के लिए। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेके आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना है, जिससे मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।